दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और यह है सनातन के रहस्य का जो 30 दिनों का चैलेंज था वह आज कंप्लीट होने वाला है। और यह सनातन के रहस्य का 30वां दिन। और इस कहानी में सुनेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़ी कांके लाका पाए। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को बिना किसी देरी के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समुद्र में नौका विहार के लिए सैकड़ों लोग अलग अलग नावों में सवार थे। नाविक के हाथों में उनकी नावों की बागडोर थी। समुद्र की अपार जल राशि को देखकर यात्री आनंद विभोर हो रहे थे। समुद्र की सतह पर नाव तेजी से तैर रही थी। यह सब नौकायान में निपुण नाविकों के कारण ही संभव हो पाया था। पर देखते ही देखते समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र की विशालकाय जल राशि, जल अथाह जल, समुद्र में उठती लहरें जिन्हें देखकर यात्री अभी अभी आनंदित हो रहे थे, वे अब डर रहे हैं। उन्हें देखते ही देखते समुद्र में उठती लहरें तेज होने लगी और कई नावों को ले लिया, अर्थात कई नाव पलट गई उस समुद्र में। एक नाव ऐसी थी जिस पर सवार यात्री तूफानों और लहरों के बीच भी निश्चिंत थे, क्योंकि वे जिस नाव में सवार थे उनका नाविक तूफानों और समुद्र की तेज लहरों के बीच से भी नाव को पार निकाल लेने की कला में निपुण था। उस नाव में सवार यात्री घंटों तक तूफानों तेज लहरों के बीच भी नाव में निश्चिंत होकर बैठे रहे और नौका विहार का आनंद लेते रहे। वे नाव के किनारे पहुंचते ही नाव में सुरक्षित पार उतर गए। दरअसल यह संसार भी सागर ही है, समुद्र ही है जिसे हम जी रहे हैं। उस समुद्र में सुख और दुख की तेज लहरें, तूफानी लहरें रह रहकर उठ रही हैं। जो कुशल और निपुण नाविक की तरह अपने जीवन की डोरी में नाव में सवार हैं, वे सुख और दुख की तेज तूफानों की लहरों के बीच भी जीवन का आनंद लेते हैं। और जिनकी नाव किनारे पहुंच जाती है वे उस पार पहुंच जाती है। वे कुशल नाविक की तरह नाव में सवार नहीं, उनकी नौका का भवसागर से पार हो पाना संभव नहीं। वस्तुतः नाव में बैठने वाले यात्री कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं, जो इस जीवन को जी रहे हैं। यह एक समुद्र की तरह है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कुशल नाविक है, जो हमारी नाव को संसार के सागर से भव सागर से पार कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है, हमारा गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण और संपूर्ण समर्पण। हमारा गुरु के प्रति अटल भक्ति और विश्वास। यदि ऐसा है तो भागवत कृपा से हमें ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति प्राप्त होकर रहेगी। और ऐसे गुरु की शरणागति से हमारा भव सागर पार हो पाना सुनिश्चित हो जाएगा, अर्थात सुख दुख और जीवन मृत्यु रूपी चक्रव्यूह से सदैव के लिए मुक्त होकर हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। हम धर्म अध्यात्म के मर्म को कैसे समझें और कैसे अनुभव करें? पूजा पाठ जप तप ध्यान करने पर भी जीवन में व्याप्त अतृप्ति को तृप्ति में कैसे बदलें? अपने चित्त को सच्चिदानंद में कैसे लगाएं? अपने अंतरम में निहित आनंद के स्रोत सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को कैसे पाएं? भय चिंता निराशा शोक कष्ट क्लेश आदि से जीवन को मुक्ति कैसे दिलाएं? अपने जीवन को पल पल आनंद से कैसे महकाएं? यही आदि यदि सब प्रश्नों का एक ही समाधान है, वह है सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु। ऐसे में गुरु की शरणागति पाकर शिष्य मानो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शरणागति अर्थात गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण भक्ति।
इसमें आधी अधूरी भक्ति और समर्पण से काम नहीं चलता। शास्त्र कहते हैं, जो सद्भागी से स्वयं को गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित कर देता है, अपनी इच्छा का परित्याग कर सिर्फ गुरु इच्छा को ही धारण करता है, वह सर्वदा गुरु के उपदेश अनुसार जीवन को जीता है और सच्ची निष्ठा श्रद्धा से गुरु सेवा गुरु कार्य में प्राणपण से जुटा रहता है। उसे ज्ञान कर्म ध्यान आदि योग के फलस्वरूप ही गुरु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। वह साधना से शीघ्र सफलता और सिद्धि पाता है और ब्रह्मा साक्षात्कार करने में भी सफल हो जाता है। उस पर माया और अहंकार का कोई असर नहीं होता। भौतिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी वैसे ही जैसे देवर्षि नारद जैसे सद्गुरु को पाकर ध्रुव और प्रहलाद को ब्रह्मा की भी प्राप्ति हुई। धन ऐश्वर्य को राज आदि सुख भी प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तो भगवान ने गीता का ज्ञान देकर उसकी अज्ञानता को नष्ट कर भी दिया। उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। जब उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजकर समर्पण की शक्ति का महत्व समझा दिया। हनुमान जी ने विभीषण के लिए प्रभु प्राप्ति और राज्य आदि की प्राप्ति के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे ही नरेंद्र की ब्रह्मा पिपसा को तृप्त किया। श्री अरविंद श्री रमण महर्षि और पूज्य देव गुरु जैसे ब्रह्मानिष्ठ गुरु कृपा से अगणित साधकों और शिष्यों की शरणागतों की ज्ञान की लालसा ब्रह्मा लालसा तृप्त हुई। गुरु के द्वारा सिखाए गए सत्कर्मों के बल पर शिष्य मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु की भूमिका में ही थे। उन्होंने अर्जुन को हर उस समय थामा जब वे लड़खड़ाते नजर आए। इसलिए गुरु को ईश्वर से भगवान से भी ऊंचा पद दिया गया है, क्योंकि वे पग पग पर अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते रहते हैं। दुर्भाग्य मनुष्य का द्वार तब तक खटखटाता है जब तक वह उसे खोल न दे, जबकि सौभाग्य एक बार द्वार खटखटाकर धीरे से चला जाता है। अतः हमें हर शुभ अवसर के लिए सदैव सजग और तैयार रहना चाहिए। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को अपने ब्रह्म ज्ञान से नया जन्म देते हैं। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वे शिष्य की रक्षा करते हैं, उसका पोषण करते हैं। गुरु महेश्वर भी हैं क्योंकि वे शिष्य के दोषों का विकारों का अज्ञान का संहार करते हैं। इसलिए तो वे गुरु को सर्वोच्च पद प्राप्त है। गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? इसके उत्तर में कबीर दास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। सचमुच कबीर को कबीर बनाने में उनके गुरु रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानंद जी ने ही उन्हें पंथ संप्रदाय आदि से ऊपर उठाकर देखने की शक्ति प्रदान की। कबीरदास जी ने सद्गुरु की भक्ति कृपा से अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति संपूर्ण को समर्पण कर दिया। माँ ने ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर अब देवे को क्या रहा। यो कवि कही कबीर, जग भाव सागर माही, काहूं कैसे बूढ़ा तोरे। गुरु सती गुरु की बेही बाही, जो थल रक्षा करे। अर्थात
यदि तूने अपना मन गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया। यदि मन के साथ शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया। अब देने को रहा ही क्या। संसार के सागर में डूबता हुआ जीव कहाँ कैसे तैरेगा। उत्तर यही है, सद्गुरु का हाथ पकड़ो जो सर्वत्र रक्षा करने वाले हैं। यदि आप गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण करते हैं तो गुरु आपकी जीवन नैया को भव सागर से पार कर देते हैं। वे आपकी अंतरात्मा में बस जाते हैं और पल पल आपका मार्गदर्शन करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण के आधार पर ही टिका होता है। जीवन समर को पार करने के लिए गुरु ही सच्चे सारथी हैं। गुरु साधारण शिष्य को भी असाधारण बना देते हैं और तुच्छ को भी महान बना देते हैं। ऐसे सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति पाना जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। और जो मैंने 30 दिनों का चैलेंज लिया था वह आज प्रभु की कृपा से कंप्लीट हो गया है। तो सबको राधे राधे, जय श्री राम।